नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि द का यूज नाउन के साथ होता है। हमने पिछले क्लास में ये सब देखा है। लेकिन क्या प्रॉपर नाउन के साथ भी द का यूज होता है या नहीं? इसके अलावा द का और कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सभी हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि द का यूज किसी नाउन को खास बनाने के लिए किया जाता है और प्रॉपर नाउन भी किसी नाउन को खास बना देता है। तो इसलिए इसलिए प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मतलब द भी किसी नाउन को खास बना देता है अलग करके, और प्रॉपर नाउन भी किसी नाउन को खास बना देता है अलग करके। तो दोनों का काम एक ही है, तो इसलिए दोनों में से कोई एक ही लगता है। तो जहां पे भी प्रॉपर नाउन आएगा वहां पे द नहीं लगता है। ठीक है। लेकिन जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिए इसका। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, द महात्मा गांधी वॉज ग्रेट। देखिए, महात्मा गांधी बहुत महान आदमी है, ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ पे जो ये द लगा हुआ है ये गलत होगा। यहाँ पे द हम लोग नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज नहीं होता है। एक दो एग्जाम्पल। द इंडिया इज ग्रेट। इंडिया क्या है? इंडिया प्रॉपर नाउन है। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर भी जो ये जो द देख रहे हैं ये गलत हो जाएगा। यहाँ द का प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर है? यहाँ हमने एक और एग्जांपल लिया है, द दिल्ली इज वेरी नाइस। तो दिल्ली क्या है? दिल्ली है प्रॉपर नाउन, और फिर यहाँ पे द लगा दिया गया जो कि गलत है। यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। तो इतना तो आप जान गए होंगे कि प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज नहीं होता है। ठीक है। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। द एयरटेल इज अ कंपनी। एयरटेल क्या है? एयरटेल प्रॉपर नाउन है, फिर यहाँ पे द लगा दिया गया, ये गलत हो गया। तो यहाँ बताए गए चारों के चारों वाक्य में जो द लगाया गया है ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन होते हैं जिनके साथ द का यूज होता है। उन्हें आप बड़े अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अभी मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे नदी के नाम के साथ द का यूज होता है, जैसे द गंगा, द जमुना, ये सब सही है। दूसरा देख लीजिए, धार्मिक ग्रंथ के साथ भी द का यूज होता है, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल। ये सब देखने में तो कुरान गीता आपको प्रॉपर नाउन लगता होगा, लेकिन इनके साथ द लगेगा क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है। तो धार्मिक ग्रंथ जहाँ पे भी देखेंगे वहां द लगाइएगा। उसके बाद ऐतिहासिक इमारत के साथ द का यूज होता है। ऐतिहासिक इमारत जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, इसलिए इसके साथ द का यूज हुआ है। रेड फोर्ट यानी लाल किला, लाल किला के साथ भी द लगेगा। कुतुब मीनार, तो इस सबके साथ द लगेगा। जो बड़े बड़े इमारत हैं जो कि मतलब इनका इतिहास में बहुत नाम है, वैसे घर या इमारत के साथ द का प्रयोग होगा, लेकिन साधारण घर के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज होता ही नहीं है। ये जितने भी नोट्स मैं बता रहा हूँ इसे आप बड़े अच्छे तरीके से लिखते चले जाइए। न्यूज़पेपर के नाम के साथ भी हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये सब न्यूज़पेपर है तो इसके साथ द का यूज होता है। अगला देख लेते हैं। रेल या जहाज के नाम के साथ द का यूज होता है, जैसे कि द तूफान एक्सप्रेस, द विक्रांता। उसके बाद अगला देखते हैं, छठा, महासागर के नाम के साथ द का यूज होता है, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। तो यहाँ पे जो महासागर है उनके साथ भी हम लोग द का यूज करते हैं। इन सबों को अच्छे से याद कर लें। इन सभी के साथ द आता है। हालांकि ये सभी प्रॉपर नाउन्स है, लेकिन याद रखें कि इन सभी के अलावा अगर कोई और प्रॉपर नाउन मिले तो आप उसमें द का यूज नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें, और दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। हमने वर्ड का भी सीरीज शुरू कर दिया है, तो अब आने वाले दिनों में आपका वर्ड का टेस्ट भी चलेगा, उसका भी क्लासेस होगा। तो उसमें आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो हम वर्ड्स मतलब एसएससी का पेज जो फेसबुक में बना हुआ है उसमें दे रहे हैं और इंस्टाग्राम में दे रहे हैं, तो वहाँ से जाके वो उन वर्ड्स को बड़े अच्छे से याद करिए, तभी आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से 6 रूल्स मैंने बताया है जो कि प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी इन सबों के साथ हम लोगों को द का यूज करना पड़ता है। उनका कुछ रूल्स है, इन्हें बड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे और देखते हैं। हमने यह 2 देश का नाम लिखा है, द इंडिया, द पाकिस्तान। तो देखिए जितना भी नाम होता है, खास नाम होता है, उन सबों को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। आपको तो पता है ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। और नियम क्या है कि प्रॉपर नाउन के साथ ये है, प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ जो द लगा हुआ है, क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है। और यहाँ पे भी जो पाकिस्तान के साथ हमने जो द लगाया ये भी गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि द का प्रयोग हम लोग देश के नाम के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। देश के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ देश के नाम के साथ द का यूज होता है। देखिए जैसे द यूएसए, द यूके, द यूएसएसआर, तो इन सबों के साथ द का प्रयोग होता है। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन होगा कि प्रॉपर नाउन में तो द नहीं लगता है, फिर इन सभी प्रॉपर नाउन के साथ द क्यों आया? क्योंकि देखिए ये सब नाउन जो है, जैसे यूएसए, यूके, यूएसएसआर देखें, या ऊपर में हमने गीता, बाइबल देखा, हालांकि ये सब प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खास है। तो इसे बहुत ज्यादा खास करने के लिए हम लोग प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं। देखिए द का काम क्या है? नाउन को खास करना। प्रॉपर नाउन क्या करता है? नाउन को खास करना। तो ये सब इतना ज्यादा खास है कि इसको दोनों तरफ से खास कर दिया जाता है, प्रॉपर नाउन के साथ भी और द लगा के इसको डबल खास कर दिया जाता है। आप इस तरह से भी इसे समझ सकते हैं। लेकिन अगर इतना झमेला में नहीं पढ़ना चाहते तो सिंपली आप जितना रूल मैंने बताया उसके अंदर जो भी नाउन्स आएगा उन सबों के साथ द का प्रयोग होगा, वैसे भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा खास है, इस वजह से इन सबों के साथ प्रॉपर नाउन बना के भी इसे खास किया गया और साथ ही साथ इसके साथ द भी लगा दिया गया ताकि ये डबल खास हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चीज दुनिया में एक हो उसके साथ भी द का यूज होता है। अब एक होने का मतलब क्या है? जैसे कि स्काई, देखिए स्काई के साथ हमने द का प्रयोग किया है, सन के साथ भी द लगता है, मून के साथ भी द लगता है। मतलब जो भौगोलिक वस्तु है जो दुनिया में एक है उन सबों के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इसे भी अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद जो वाद्य यंत्र है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जैसे कि तबला, बांसुरी, तो इन सबों के साथ भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा एक दो और रूल देख लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब अगर लिखा रहेगा ना तो इसके साथ द का यूज होता है। जैसे देखिए मदन इज द फर्स्ट स्टूडेंट, तो फर्स्ट लिखा हुआ है तो इसलिए हमने फर्स्ट के पहले यहाँ पर द का प्रयोग किया है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शी वॉज द सेकेंड गर्ल ऑफ द क्लास, तो यहाँ सेकेंड लिखा हुआ है, सेकेंड लिखे होने की वजह से सेकेंड के पहले यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। क्लियर है? अब तक आपने द का काफी यूज जान लिया है जो सभी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में काफी पूछे जाते हैं। चलिए अब जितना मैंने आपको पढ़ाया है इससे कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है फिल द वेयर एवर पॉसिबल। अभी कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ दे रहा हूँ, इसमें जहां पे भी द का प्रयोग होगा आप वहां पे द लगाइएगा, अगर नहीं होगा तो वहां पे कुछ नहीं लगाइएगा। ए एन यहाँ पे नहीं लगाना, सिर्फ द लगाना है। अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कुछ नहीं लगेगा। जैसे यूएसए, क्या यहाँ द लगेगा या नहीं लगेगा? तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जिसके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा में ही इज पुअर, यहाँ क्या द हम लोग लगा सकते हैं? यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुअर क्या है? पुअर है एडजेक्टिव। ठीक है, और एडजेक्टिव के साथ इस सेंस में द का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? तीसरा एग्जांपल है गर्ल्स आर नॉट हियर, लड़कियां यहाँ नहीं हैं। तो ये दुनिया की सब लड़कियों की तो बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लड़कियों की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब कुछ लड़कों या कुछ नाउन्स का बात करेंगे तो कुछ को ग्रुप से अलग करना पड़ेगा। अलग करते ही हम लोगों को क्या करना होगा? द का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी तो वो अलग होगा और तभी वो खास होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? द का प्रयोग होगा। क्लियर है? हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल और लिया। देखिए वॉज ही फिफ्थ स्टूडेंट, क्या यहाँ पे द लगेगा? आप जरा सोचिए। देखिए मैंने क्या कहा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जहाँ पे भी रहेगा वहां पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? द का प्रयोग होगा। ताजमहल इज वेरी वीक, घर के नाम के साथ द लगता है? नहीं लगता है। प्रॉपर नाम के साथ द लगता है? नहीं लगता है। लेकिन ये जो है ताजमहल ऐतिहासिक बिल्डिंग है और ऐतिहासिक बिल्डिंग के नाम के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी द का प्रयोग होगा। इंडिया इज ग्रेट, इंडिया क्या है? इंडिया प्रॉपर नाउन और किसी देश का नाम है। क्या सभी देश के नाम के साथ हम लोग द का यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। हमने 3 एग्जाम्पल और लिखा है। वाटर इज नॉट स्वीट,
पानी मीठा नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो पानी की मैं बात कर रहा हूँ, तो जरूर है मैं या किसी ने इसे टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद ये मीठा नहीं लगा, तो ये पानी हमने क्या किया, दुनिया के सभी पानी से इस वाटर को अलग किया। तो जैसे ही कोई नाउन को उसके पूरे ग्रुप से, उसकी जाति से अलग करते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को क्या यूज करना पड़ता है, वहाँ हम लोगों को द यूज करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे द लगेगा। द वाटर इज नॉट स्वीट। कालिदास वॉज ग्रेट। कालिदास क्या है, कालिदास प्रोपर नाउन है। प्रोपर नाउन के साथ द का प्रयोग होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज ऑनेस्ट गर्ल। वह ईमानदार लड़की थी। तो क्या दुनिया की सभी लड़कियां ईमानदार थी? नहीं, किसी एक लड़की के बारे में बता रहे हैं कि वो ईमानदार थी। गर्ल अकेली है जो ईमानदार थी, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग द का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया की सभी लड़कियों से इस लड़की को हम अलग कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो हो जाएगा शी वॉज द ऑनेस्ट गर्ल। इतना दूर तक क्लियर है। चलिए अब पहले के क्लासेस में हमने जो आपको पढ़ाया है उसमें से कुछ चीजों का मॉक टेस्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी रूल्स फॉर नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब इन टर्म्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल विथ एग्जांपल। मैं समझा देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के लिए सिंगुलर प्लूरल के कितने रूल होते हैं, कितने नियम होते हैं। मैंने ये आपको पहले के क्लासेस में बताया है, वो आप बताइए कितने नियम होते हैं, और सभी के कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दीजिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको ये बताना है कि सिंगुलर और प्लूरल के नाउन में कितने नियम है, प्रोनाउन में कितने नियम है और वर्ब में कितने नियम है, जो मैंने आपको अपने एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड चैनल में बताया है। आपको बताना है कि कितने प्रकार का सिंगुलर प्लूरल रूल होता है, नाउन का, प्रोनाउन का और वर्ब का। ठीक है, पहले आप आंसर कर लीजिएगा, एग्जाम्पल कर लीजिएगा, तभी आंसर मिलाइएगा। चलिए सबसे पहले नाउन में आते हैं। नाउन के सिंगुलर प्लूरल के 4 नियम मैंने आपको बताए थे। सिंगुलर प्लूरल दोनों अलग अलग, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम, सिर्फ सिंगुलर प्लूरल नहीं और सिर्फ प्लूरल सिंगुलर नहीं। अगर ये सब क्लास आपका छूट गया है तो आप सिंगुलर प्लूरल के सभी क्लासेस को देख लीजिए। देखिए कुछ एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। सिंगुलर प्लूरल दोनों अलग अलग, जैसे कैट का प्लूरल कैट्स होता है, यहाँ एस लग गया। मैन MAN है, यहाँ MEN हो गया। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल दोनों अलग अलग। सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम, जैसे डियर सिंगुलर भी होता है, डियर प्लूरल भी होता है, शिप सिंगुलर भी होता है, शिप प्लूरल भी होता है। सिर्फ सिंगुलर प्लूरल नहीं, ऐसा नाउन जिसका प्लूरल नहीं होता है, जैसे कि फर्नीचर, पोएट्री, परसेंटेज। सिर्फ प्लूरल सिंगुलर नहीं, ऐसा नाउन जिसका सिर्फ प्लूरल होता है, जैसे कि सीजर्स, आर्म्स, थैंक्स। ये सब आप मिला रहे होंगे, पहले आप बनाए होंगे तब मिला रहे होंगे। ठीक है, आपका आंसर थोड़ा अलग भी हो सकता है, मगर चीज यही होनी चाहिए। अब हम लोग प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल देख लेते हैं। इसमें भी 4 नियम है। सिंगुलर प्लूरल दोनों अलग अलग, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम, सिर्फ सिंगुलर प्लूरल नहीं और सिर्फ प्लूरल सिंगुलर नहीं। देखिए ये सब टेस्ट उन्हीं को समझ में आ रहा होगा जो पहले के सारे क्लासेस को रेगुलर किए हैं और अच्छे तरीके से याद रखे हैं। अगर आपको इन सबों में कोई भी तरह का डाउट हो रहा है तो आप पहले के सारे क्लासेस को जाके देखिए। चलिए इसका भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्रोनाउन के यहाँ पे दिया हूँ, सिंगुलर प्लूरल दोनों अलग अलग। जैसे देखिए ही का प्लूरल होता है दे, दिस का प्लूरल होता है दीज, और सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम, जैसे यू का प्लूरल भी यू होता है, हु का प्लूरल भी हु होता है। अब देख लेते हैं सिर्फ सिंगुलर प्लूरल नहीं, ऐसे प्रोनाउंस जिसका सिर्फ सिंगुलर होता है, प्लूरल होता ही नहीं, जैसे कि समवन, नथिंग, नन। और चौथा नियम है सिर्फ प्लूरल सिंगुलर नहीं, ऐसा प्रोनाउन जैसे कि बोथ, मेनी, फ्यू, ये सब हमेशा प्लूरल रहता है, सिंगुलर नहीं रहता है। अब वर्ब के भी देख लेते हैं। आप बताइए कि वर्ब के सिंगुलर प्लूरल के कितने नियम मैंने बताया था। जैसा कि आपको याद होगा कि इसका मैंने आपको 2 नियम बताया था, सिंगुलर प्लूरल दोनों अलग अलग और सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम। वर्ब के ये 2 नियम बताए थे। एक से एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि सिंगुलर प्लूरल दोनों अलग अलग देखते हैं। ईच का प्लूरल होता है आर, डच का प्लूरल होता है डू, यहाँ दोनों अलग अलग हो गया। और सेम का भी देख लेते हैं, जहाँ सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है, जैसे डिड का प्लूरल भी डिड होता है, विल का प्लूरल भी विल होता है। ये सभी मैंने आपको पहले के क्लासेस में बताया है। अगर छूट गया है तो उसे जाके देख लीजिए। उम्मीद है कि आपको क्लास ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।